क्योंकि औपचारिक पत्र में बताया था, इसमें अनौपचारिक बताने वाला हूं। अनौपचारिक पत्र किसको लिखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है। ये जो है अपने सगे संबंधी, अपने भाई बहन, माता पिता, अपने मित्र, अपने दोस्त या किसी को जिसको हम जानते हैं पहचानते हैं, जो अपना रिलेटिव है, उसको हमें पत्र लिखते हैं। अब इस पत्र में उस पत्र में क्या अंतर है? औपचारिक पत्र में तो आपको मैंने बताया था, उसमें जो है विषय लिखते हैं और इसमें विषय नहीं लिखते। देखो ये लिखा है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपका पत्र होना चाहिए। तो सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, तो औपचारिक पत्र में भी दिनांक लिखते हैं, यहाँ पे दिनांक लिखते हैं। तो दिनांक क्या लिखेंगे? जिस डेट को हम आज पत्र लिख रहे हैं वही डेट। तो जैसे एग्जाम में आपको जो डेट है वो डेट लिखेंगे। अब यहाँ पर आता है संबोधन। संबोधन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि संबोधन हम किसको लिख रहे हैं उसके बारे में। जैसे संबोधन के लिए क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीजों को लिखते हैं कि किसको लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं। जैसे वो आपका भाई है, बहन है, दोस्त है या अपने माँ बाप को लिख रहे हो। तो एक होता है कि समान उम्र का, जैसे हम अपने एज के लोगों को लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा संबोधन चिन्ह लगाएंगे? संबोधन शब्द होता है, संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ा अलग है, हिंदी में क्या है कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने से छोटा है तो प्रिय लिखते हैं, अपने से समकक्ष है तो प्रिय भी लिख सकते हैं और प्रियवर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि उसको सर से नहीं लिख सकते हैं। और इस प्रकार से संबोधन के अलग अलग चीजें। और अगर वही चीज बड़ा कोई भी बड़ा हो, जैसे पिताजी को लिखना है आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, ऐसे शब्दों का प्रयोग। और ध्यान हमेशा रखना है कि हमारे से एज में बड़ा है या छोटा है। तो जब छोटा रहता है उसके लिए हम प्रिय लगाते हैं, प्रिय, प्रियवर। और अगर बड़ा है तो आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, ऐसे शब्दों का प्रयोग। तो ये संबोधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है कि हम उसको किन शब्दों से प्रयोग कर रहे हैं, उसको कैसे अभिवादन करेंगे। तो जैसे कि छोटा है तो प्रिय, प्रियवर लिखते हैं, और बड़ा है माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, ऐसे शब्दों का प्रयोग। जैसे अपने पिताजी को पत्र लिखना है तो आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी, सम्माननीय पिताजी, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो एक अभिवादन हो गया। अभी यहाँ पर देखो विषय शब्द नहीं, विषय, क्योंकि यहाँ पर विषय नहीं होता है। और दूसरे लेटर जो मैंने बताया उसमें विषय इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विषय सब्जेक्ट जो है इस पर हम लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर विषय है। अब आता है विषय विवेचन। विषय विवेचन क्या होता है कि किस बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, एक चीज को विषय विवेचन। जैसे अभी कोई स्टूडेंट जो है हॉस्टल में रहता है, दूर रहता है, अपने पिताजी को पत्र लिखता है और वो अपने पिताजी को पत्र लिख करके बताता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई किस तरह से चल रही है, और अपने बारे में वो अपने पिताजी को या अपनी माँ को, अपने बड़े भाई को, अपने बड़ी बहन को एक पत्र लिख करके भेजता है। तो कैसे पत्र लिखेगा? सबसे पहले दिनांक लिखेगा, फिर इसके बाद पिताजी को लिख रहा है तो आप यहाँ पर सम्माननीय, आदरणीय शब्दों का प्रयोग करते हुए पिताजी। भाई को लिख रहा है तो भाई,
या बहन, ऐसे लिखने के बाद अब आता है विषय विवेचन। विषय विवेचन में क्या करना है, उसको ये लिखना है, बताना है कि हमारी पढ़ाई लिखाई किस तरह से चल रही है। तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि पिताजी आपका पत्र मिला, पत्र पढ़ करके मुझे आपके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि पिताजी बहुत दिनों से आपके पत्र नहीं आए, अतः आपके बारे में चिंता है। माता जी कैसी हैं, घर के और सब कैसे हैं, छोटी बहन कैसी है, छोटा भाई कैसे है, ये सारी चीजों को आप लिखते लिखते अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। और आपका टॉपिक, आपका मुद्दा क्या है कि आपके अपनी एजुकेशन पढ़ाई के बारे में बताना। तो आप बताओ पिताजी यहाँ पर हमारी पढ़ाई जो है अच्छी तरह से चल रही है, हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समय समय पर पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी करते हैं, क्योंकि व्यायाम बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ रहेंगे तो ही हमारा स्वस्थ दिमाग रहेगा, क्योंकि ऐसा बताया गया है स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ माइंड। इसके लिए समय समय पर मैं व्यायाम भी कर लेता हूँ, और जब व्यायाम करता हूँ तो उस समय मुझे थकान भी लगती है, लेकिन मैं उस थकान की परवाह न करते हुए हमेशा पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा आप लोगों की चिंता रहती है कि आपके सपनों को साकार करना है और एक अच्छा अफसर बनना है, जो क्योंकि आपका और माता जी का एक स्वप्न है मेरे बारे में जो आप सोचते हो। इसीलिए मैं थका रहता हूँ फिर भी पढ़ता और बराबर अपनी पढ़ाई समय समय पर करता रहता हूँ। हमारी चिंता न करते हुए आप दोनों अपनी चिंता किसी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी तरह से समय समय पर पौष्टिक चीजों को लेते रहिए। अब ये सारी चीजों को उनको बताते हुए आप बताओगे कि हमारी अभी यूनिट टेस्ट का एग्जाम जो है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट अगले महीने में होने वाला है, जिसकी लगभग तैयारी हमारी हो चुकी है। फिर भी मैं जो कुछ भी बाकी है उसको अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ। आप हमारी पढ़ाई के बारे में जरा सा भी चिंता मत करें। अब उसमें आप घर में और कुछ छोटे भाई बहन हैं उनके बारे में भी पूछ सकते हो कि छोटी बहन कैसी है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, छोटा भाई कैसा है, अभी शरारत करता है कि नहीं करता है। ये सारी चीजों को पूछते हुए लास्ट में आपको समापन करना है, पत्र का समापन। अब यहाँ समापन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जिसको पत्र लिख रहे हो उसके बारे में, जैसे कि तुम्हारी लड़की है तुम्हारे लिखेंगे, लड़का है तुम्हारा लिखेंगे, पुत्र पुत्री, अगर आप पुत्र हो तो पुत्र, नहीं तो पुत्री, और इसके बाद